दोस्तों, खेल की दुनिया का जिक्र हो और फुटबॉल का नाम ना लिया जाए ऐसा नामुमकिन है। ये दुनिया का वाहिद गेम है जो तकरीबन हर मुल्क में खेला जाता है। इंटरनेशनल फुटबॉल ने ऐसे वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स पैदा किए हैं जो शायद आपको किसी और स्पोर्ट्स में नजर नहीं आएंगे। अगर आप फुटबॉल के टूर्नामेंट्स को फॉलो करते हैं तो आप ये बात जानते होंगे कि इंटरनेशनल फुटबॉल में सबसे ज्यादा कामयाब टीम ब्राजील रही है, जिसने फीफा वर्ल्ड कप्स की हिस्ट्री में 5 मरतबा ये टाइटल अपने नाम किया। शायद उसकी वजह यह है कि लोग ब्राजील में फुटबॉल दीवानगी की हद तक खेलते हैं, जिसकी बदौलत ब्राजील की पूरी टीम हमेशा से हॉट फेवरेट रही है। आज की इस वीडियो में आप जान सकेंगे एक ऐसे ही ब्राजीलियन फुटबॉलर के बारे में जिसने गुर्बत के बदतरीन माहौल में अपना बचपन गुजारा, मगर सिर्फ एक घड़ी ने उसकी किस्मत ऐसे बदली कि वो ब्राजील का टॉप फुटबॉलर बन गया। दोस्तों, ये कहानी है रोनाल्डो लुइस नजारियो की, जो फुटबॉल की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम है। इन्होंने 2002 के फीफा वर्ल्ड कप फाइनल में 2 गोल्स स्कोर करके ब्राजील को वर्ल्ड कप टाइटल जिताया था। इस अजीम प्लेयर की जिंदगी बचपन से ही बहुत मुश्किलात का शिकार रही। जब रोनाल्डो सिर्फ 11 साल के थे तब इनके वालिदैन एक दूसरे से अलहदा हो गए थे, इसलिए रोनाल्डो का ज्यादातर बचपना अपनी मां के साए तले गुजरता था। रोनाल्डो की वालदा सोनिया संतोष इन्हें स्कूल में अच्छा परफॉर्म करते हुए देखना चाहती थीं, मगर रोनाल्डो का पैशन पढ़ाई से ज़्यादा फुटसॉल खेलने में था, जिसकी वजह से ये स्कूल से ड्रॉप आउट होकर कई सालों तक रियो डी जेनेरियो की गलियों में अपने भाई और दूसरे हम उम्र बच्चों के साथ फुटसॉल खेलते रहे। ये बात इनकी वालदा को बिल्कुल पसंद न थी और वो अपने बेटे के मुस्तकबिल के बारे में सोचकर परेशान रहती थीं। रोनाल्डो अपनी माँ को इस तकलीफ में देखकर अक्सर उनसे कहते थे कि जब वो ब्राज़ील की फुटबॉल टीम में खेलेंगे तो वो उस पर फख्र करेंगी, और यही वो ख्वाब था जो मुस्तकबिल में रोनाल्डो की ज़िंदगी की हकीकत बनने वाला था। हुआ कुछ यूँ कि जब से रोनाल्डो के वालिदैन एक दूसरे से अलग हुए तब से इनके घर की माशी हालत बहुत ख़राब रहती थी। रोनाल्डो के पास इतने पैसे नहीं होते थे कि वो अपने आप को किसी फुटसॉल क्लब में रजिस्टर करा सकें, इसलिए ये वक्तन फ़वक्तन अपनी वालदा से पैसे लेकर उसे थोड़ा थोड़ा करके बचाते रहते थे, मगर फिर भी इनके पास इतना पैसा जमा नहीं होता था कि किसी फ़ुटबॉल क्लब में मेंबरशिप फ़ीस अदा करके उसके मुस्तकिल मेंबर बन जाएं। इसलिए इनकी जमा की हुई रकम इनके किसी काम ना आई। फिर रोनाल्डो के जहन में एक आइडिया आया जिस पर अमल करके ये इतने पैसे जमा कर सकते थे कि खुद को किसी फुटसॉल क्लब में रजिस्टर करा सकें। इनके पास इनके वालिद की एक पुरानी घड़ी थी जिसकी मालियत काफी ज्यादा थी। इस घड़ी को अगर मार्केट में सेल किया जाता तो काफी पैसे बन सकते थे, लिहाजा इन्होंने अपने छोटे भाई नीलियो जूनियर के साथ रियो डी जेनेरियो शहर की एक मशहूर वॉच मार्केट में जाकर वो घड़ी बेची और उससे कमाए हुए पैसों से अपनी रजिस्ट्रेशन साओ क्रिस्टोवो फुटसॉल क्लब में करवाई, जहां पर इनका फुटसॉल टैलेंट उभर कर सामने आने लगा। अगले 3 साल तक रोनाल्डो इस क्लब में मुस्तकिल फुटबॉल मैचेस खेलते रहे। इन्होंने देखते ही देखते पूरे क्लब में अपना एक मुनफरिद नाम बना लिया था। इस क्लब में रोनाल्डो के फुटसॉल कोच एल्फ्रेडो सैम्पायो ने इन्हें बहुत प्रमोट किया। 3 साल तक इस क्लब में मुस्तकिल खेलने के बाद सैम्पायो ने इन्हें बड़े और मशहूर क्लब्स में रेफर करना शुरू कर दिया। रोनाल्डो की किस्मत अच्छी थी कि इन्हें जल्द ब्राजील के शहर बेलो हॉरिजोंटे से पूरे 50,000 यूरोस की ऑफर आई। ये ऑफर इन्हें बेलो हॉरिजोंटे शहर के एक क्लब क्रूजेरियो ने दी थी, जहां ये फौरन मूव हो गए। ये रोनाल्डो की जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट था। इस क्लब के साथ रहकर रोनाल्डो ने 47 गेम्स खेले और 44 गोल्स किए, जो उस वक्त तमाम प्लेयर्स में सबसे ज्यादा थे। जल्द ही इन्हें डच, इटालियन और स्पेनिश क्लब से ऑफर्स आने लगी। रोनाल्डो ने बारी बारी PSV, इंटर मिलान और FC बार्सिलोना क्लब से खेला और क्लब फुटबॉल से तकरीबन $15 मिलियन सैलरी वसूल करने लगे। दोस्तों, 1994 के फीफा वर्ल्ड कप में रोनाल्डो ने पहली बार इंटरनेशनल लेवल पर ब्राजीलियन टीम के साथ विजिट किया, मगर इस वर्ल्ड कप में वो खेल ना सके। हालांकि उसके बावजूद ब्राजील ये वर्ल्ड कप जीत गया था। रोनाल्डो ने ये वर्ल्ड कप एंजॉय तो बहुत किया, मगर एक ऑब्जर्वर की हैसियत से। 1998 के आने तक फ्रांस के फीफा वर्ल्ड कप में रोनाल्डो को ग्रेटेस्ट फुटबॉलर प्लेयर के नाम से जाना जाता था। ब्राजील की टीम इस वर्ल्ड कप के फाइनल तक पहुंची, मगर बदकिस्मती से जीत ना सकी। 2002 तक रोनाल्डो फुटबॉल की दुनिया में एक ब्रांड बन चुके थे और इन्होंने ये साबित करके भी दिखाया। इस वर्ल्ड कप में रोनाल्डो गोल्डन बूट अवार्ड के विनर रहे और इन्हीं के 2 शानदार गोल्स की बदौलत ब्राजील 2002 का फीफा वर्ल्ड कप जीतने में कामयाब रहा। यह ब्राजील का 5वां वर्ल्ड कप था। आज रोनाल्डो स्पेन के रियल वैलाडोलिड क्लब के 50% शेयर्स ओन करते हैं। इन्होंने क्रूजेरो क्लब जहां से खेलना शुरू किया था उसे इंटरनेशनल लेवल पर लाने के लिए 400 मिलियन ब्राजीलियन रियल्स इन्वेस्ट किए। अपने एक इंटरव्यू में क्रूजेरो क्लब को क्रेडिट देते हुए रोनाल्डो का कहना था कि इन्होंने अपने प्रोफेशनल फुटबॉल कैरियर की शुरुआत इस क्लब से की, जिसकी वजह से वो आज इतने बड़े फुटबॉलर हैं
और अब वो चाहते हैं कि क्रूजेरो क्लब को कुछ रिटर्न बैक करें। उनकी ख्वाहिश है कि क्रूजेरो क्लब इंटरनेशनल लेवल पर पहचाना जाए। दोस्तों, रोनाल्डो की नेटवर्थ 2024 में 160 मिलियन डॉलर्स है, जबकि ब्राज़ील की तारीख में ये ग्रेटेस्ट फुटबॉल प्लेयर्स के नाम से जाने जाते हैं। और यकीनन इसकी वजह वो एक घड़ी है जिसको बेचने से इन्हें फुटबॉल की दुनिया का एक्सपोजर मिला, जिसकी बदौलत ये आज दुनिया के मशहूर तरीन फुटबॉलर्स में शुमार होते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें और हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो करें। हम आपके लिए ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहेंगे।